नमस्कार। हमारे साथ एक बार फिर आज हैं हफ्सा खालिद। हफ्सा जी को अब तक आप पहचान चुके होंगे। हफ्सा जी पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं और नेशनल अफेयर्स पे और कश्मीर अफेयर्स पे ये बात करती रही हैं, कवर करती रही हैं नेशनल अफेयर्स को, पाकिस्तान के एक चैनल से जुड़ी हुई हैं। हफ्सा जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। हफ्सा जी, पहली चीज, पाकिस्तान हर बार ये बोलता है कि कश्मीर पे इलीगल कब्जा है, कश्मीर के लोग हमारे साथ, इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। अभी अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हुए, जिसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बन के आई। बीजेपी को वहां पर 70 से ज्यादा, यानी कि एग्जैक्ट सीट बताऊं आपको, बीजेपी को 75 सीट्स मिली और गुपकर अलायंस को 101 सीट मिली। गुपकर अलायंस यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 मिली, बीजेपी से थोड़ी सी कम, और पीडीपी तो 27 सीट पर रुक गई। तो अब भी क्या आप बोलेंगे कि कश्मीर इंडिया के साथ नहीं है? देखिए जी, ये जो इलेक्शंस हुए हैं, पहली बात ये तो एक डमी इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शंस, ठीक है। इन इलेक्शंस का कोई जवाब पैदा नहीं होता। और ये इलेक्शंस, आप इलेक्शंस उनको नहीं कह सकते कि ये इलेक्शंस हैं, ठीक है। अब आप अगर कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, लोगों ने वोट किया है, तो रिजल्ट जो आपके सामने है कि बीजेपी को 74 सीट्स मिली हैं, ठीक है। और 112 सीट्स मिली हैं जो गुपकर अलायंस है उनको। तो एक या चीज, आप इनको इलेक्शंस मान रहे हैं, तो ये तो आपके लिए एक क्लियर पिक्चर आपको फिर दिखाई गई है कश्मीरियों की तरफ से कि वो मोदी सरकार को नहीं मानते, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। और जो या आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था, दे आर अगेंस्ट दैट, ठीक है, उसके अगेंस्ट हैं वो, ठीक है। आप लोग जैसे कह रहे हैं कि कश्मीरी हमारे साथ हैं, ठीक है, वो इंडिया को मान रहे हैं, उसकी गवर्नमेंट को मान रहे हैं। वैसे तो ये इलेक्शंस कोई इलेक्शंस नहीं है। अगर इलेक्शंस करवाने ही है तो आपके जो जनरल असेंबली इलेक्शंस होते हैं, आपको कश्मीर में वो करवाने चाहिए, ठीक है। कैंपेन्स वहाँ पे लीडर्स को प्रॉपर तरीके से करने नहीं दी गई, ठीक है। और अगर ये इलेक्शंस आपके मुताबिक ये इलेक्शंस ही हैं कोई, तो फिर ये बीजेपी के अगेंस्ट क्यों गए? वहां पे उन्होंने सीट्स क्यों नहीं ली? ज्यादा कश्मीर में सिर्फ 3 सीटें मिली हैं कश्मीर वैली में बीजेपी को, यानी लोग उनके अगेंस्ट हैं, वो उनकी फेवर में नहीं है। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि पहली चीज के हमने असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं करा। असेंबली इलेक्शंस इसके बाद आ रहे हैं। ये तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल चुकी है इलेक्शंस हम जल्दी करवाएंगे, और स्टेटहुड पे भी बोल चुकी है कि स्टेटहुड भी हम दे देंगे, अभी बात जैसे ही क्लियर होगा वैसे दे देंगे। जहां तक बात है कि ये इलेक्शंस रिजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो हमेशा से सारे इलेक्शंस रिजेक्ट करता रहा है, आज कोई नई बात थोड़ी है। पाकिस्तान तो कब से नहीं मान रहा है, राइट? तो क्या पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और वहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है, पाकिस्तान को इसी से तो प्रॉब्लम है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्यों चल रहा है, हम तो वहां डेमोक्रेसी चाहते ही नहीं। तो ये बिल्कुल, देखिए चले गुपकर अलायंस की बात करते हैं। 101 सीट मिली, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर थे, 57 लाख एलिजिबल वोटर्स थे, जिसमें से 51% ने वोट किया। आई मीन लाइक अक्रॉस द बोर्ड इन कश्मीर अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा। और जहां तक बात यह कि कश्मीर में सिर्फ 3 सीट मिली, भाई कश्मीर में 3 सीट्स भी बड़ी चीज है, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। और उसमें अगर बीजेपी 3 सीट ला रही है तो दैट मीन्स, पहले इससे पहले तो एक भी नहीं ला रही थी, दैट मीन्स कश्मीरी बीजेपी की तरफ, या द रेस्ट ऑफ इंडिया। भाई कांग्रेस को भी तो वोट्स मिल रही हैं, तो कांग्रेस कहां की पार्टी है? इंडिया की ही है। अगर हम बोलें कि बाकी दोनों रीजनल पार्टीज हैं वो कश्मीरीज की पार्टीज हैं, ठीक है, कांग्रेस को भी वोट मिले, कांग्रेस को भी सीट्स मिली। एंटायर जम्मू एंड कश्मीर में 25 सीट मिली कांग्रेस को, राइट? और जहां तक बात है कश्मीर रीजन में 8 सीट मिली कांग्रेस को, और 8 और 3 11, टोटल कश्मीर में 11 सीट्स नेशनल पार्टीज को मिली हैं। तो ऐसा तो नहीं बोला जा सकता कि इन लोगों ने मतलब कश्मीर ने रिजेक्ट कर दिया है। तो पाकिस्तान तो अब हमेशा से बोलता रहा, तो दोबारा भी बोल देगा। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इंडिया में, कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं आने देना चाहता? ये मसला सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पाकिस्तान तो है, ये जो आपके इलेक्शंस हुए लोकल बॉडी इलेक्शंस, इनका कोई जवाब जैसे पैदा होता नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जो इलेक्शंस हुए हम इसको मानते नहीं है, तो इंडिया कौन सा जो हमारे यहाँ
इलेक्शंस होते हैं उनको कौन सा मान लेता है? इंडिया भी तो ये हमारे साथ यही काम करता है कि ये इलेक्शंस के रिजल्ट हम नहीं मानते, कश्मीरियों के अपने राइट्स हैं, कश्मीरियों को राइट्स मिलने चाहिए। ये तो कोई नई चीज नहीं है, ठीक है? इंडिया की तरफ से ये चीज हमेशा की जाती है, वो भी इलेक्शंस को मानता नहीं है, ठीक है? अगर हम कह रहे हैं कि आपके जो जनरल असेंबली इलेक्शंस होते हैं आपको वो करने चाहिए, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे पता चलेगा कि एक्चुअली कश्मीरीज क्या चाहते हैं, ठीक है? अभी भी वैसे जिनको आप इलेक्शंस कह रहे हैं, या जो मैंने आपसे पहले भी बात की है कि उसमें भी एक क्लियर पिक्चर दिखा दी गई है कश्मीरियों की तरफ से, ठीक है? जैसे मोदी जी हर वक्त कहते रहते हैं कि जी मैंने जो स्टेप लिया है वो कश्मीरियों की फेवर में लिया है, ठीक है? कश्मीरियों को फायदा होगा उससे। पर जो वहां पे कश्मीरीज ने वोट किया है, ठीक है, गुपकर अलायंस बेसिकली आर्टिकल 370 के अगेंस्ट है, ठीक है? वो नहीं चाहते थे कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए कश्मीर के अंदर। लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, ठीक है? बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, मेजोरिटी उस अलायंस के साथ है। ये चीज समझनी चाहिए भारत को। सिर्फ ये एक डिसीजन ले लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हमने कर दिए, ये हमारे कश्मीरियों के फायदे के लिए है, तो ऐसे नहीं होता। जिनके लिए किया गया है, जब वो ही उस चीज के अगेंस्ट हैं, जब उनको ही इसमें फायदा नहीं नजर आ रहा, तो फिर आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि ये कश्मीरियों का फायदा है इसमें, जबकि कश्मीरी ही इस चीज को नहीं मान रहे। देखिए, गुपकर अलायंस जो है बोल चुका है कि आर्टिकल 370 को वापस लगाना चाहिए। मानता हूं मैं इस बात को, कोई शक नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो गुपकर अलायंस आए असेंबली में और असेंबली में आके बात करे। जहां तक बात यह है कि आर्टिकल 370 रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें स्टेट्स का कोई रोल नहीं, उसमें स्टेट का रोल ही नहीं था। वो आर्टिकल 370 स्टेट की असेंबली से पूछ के नहीं लगाया गया था, तो वो हटाया भी स्टेट की असेंबली से पूछ के नहीं गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, नॉट ओनली इन फॉर कश्मीर बट फॉर द रेस्ट ऑफ स्टेट एज वेल, बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि आप एक स्टेट की बाउंड्री को सेंटर कभी भी चेंज कर सकता है। एक स्टेट को एक या दो से ज्यादा स्टेट्स में स्प्लिट कर सकता है, और दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को कंबाइन करके एक स्टेट बना सकता है। ये सेंटर का राइट है, सेंटर ने अपना राइट यूज किया। आर्टिकल 370 क्या इतनी बड़ी चीज है भाई? दूसरी चीज है, देखो, पहले ये बोला जाता था कि कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ये भी पकड़ा गया। कर्फ्यू कहां लगा था? कैंपेनिंग हुई, सारी कैंपेनिंग, पोस्टर्स लगाए गए, बैनर्स लगाए गए, तो कहां कर्फ्यू था? रैलियां निकाली गई तो कहां कर्फ्यू था? और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर कश्मीरी 51% वोट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स 51% ऑफ कश्मीरी सपोर्ट इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस और इंडियन डेमोक्रेसी के साथ है, इंडिया के साथ है। हाँ, 370 अगर आप बोल रहे हो कि गुपकर उसकी वजह से जीता है, तो गुपकर के अपनी भी पहले दोनों की दोनों पार्टीज पावर में रह चुकी हैं, तो ये वोट सीधे सीधे 370 के खिलाफ है, ये बात कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर होती है कि इस समय कश्मीर एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट इट इज विद इंडिया। 51% वोट पड़ी हैं, और उसमें बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ऑल्दो इन जम्मू, तो आप जम्मू एंड कश्मीर दोनों बोलते हैं ना, हमेशा तो पाकिस्तान क्लेम करता है जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर दोनों मिलके एक यूनिट हुए, और उस यूनिट में अगर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है तो बीजेपी को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, राइट? तो पाकिस्तान क्यों बार बार इसको रिजेक्ट करके, अगर अगर गुपकर फुल मेजोरिटी में आ जाता या पाकिस्तान बैक कोई पार्टी फुल मेजोरिटी में आ जाती, तो ये फ्री एंड फेयर होते इलेक्शन, ऐसा होता क्या? और दूसरी बात, आपकी साइड का जो कश्मीर है वो इलीगल ऑक्यूपेशन में इंडिया बताता है, तो आप उधर कैसे कर सकते हैं? पता है आपको, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 2 एमपीज की सीट हमारी पार्लियामेंट में खाली है। वो उस समय जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे साथ आ जाएगा तो हम वो 2 सीट पे इलेक्शन करा देंगे। व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया क्लेम्स, तो पाकिस्तान उसको, हम उसको इलीगल क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आखिरकार कश्मीर मिला हमसे था ना, पाकिस्तान से तो नहीं मिला, तो पाकिस्तान तो एग्रेसिवली लेके गया उसको। तो फिर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्यों पाकिस्तान बार बार उसको फेक बोल करके फिर मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खराब करना चाह रहा है? आपने बात की कि पाकिस्तान कश्मीर जो है वो आपसे मिला, पहली चीज ये एक पूरा सब कॉन्टिनेंट था, ठीक है? उस वक्त ये इंडिया पाकिस्तान ये चीज नहीं थी, ठीक है? सब कॉन्टिनेंट कहलाता था ये एरिया। ये तो जब बाद में जो डिवीजन हुई है, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हुई हैं, उसके बाद फिर उसको इंडिया और पाकिस्तान
इस तरह से डिवीजन की गई। ठीक है, अब कश्मीर जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उस पर इलीगली कब्जा किया हुआ है, कश्मीर पे तो हम भी आपको कहते हैं कि आप लोगों ने इलीगली कब्जा किया हुआ है, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना इधर की ना उधर की। ठीक है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे कोई एक स्टेट तो उसके बाद डिसीजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे फिर जब दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फिर दोनों कंट्रीज का फैसला होना चाहिए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे। ठीक है, कश्मीर को अपनी मर्जी से जी आपने एक लद्दाख, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर, मतलब उसको आपने अलग अलग स्टेट्स बना दी, टेरिटरीज बना दी, विच इज रॉन्ग। डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे ये चीज ऐसे नहीं होती है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं होती है। और पाकिस्तान जैसे आप कह रहे हैं कि इलीगली कब्जा किया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जो आपने इलेक्शंस की बात की है, ठीक है, कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, अगर बहुत बड़ी पार्टी है तो फिर जो कश्मीरी वहां पे जो कैंपेन्स थे, वहां पे लीडर्स को प्रॉपरली कैंपेन्स क्यों नहीं करने दी गई, उनको क्यों अरेस्ट किया गया? जब इलेक्शंस करीब थे बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और अब इवन इलेक्शंस के बाद भी 75 लीडर्स जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, कल की न्यूज है, राइट? ऐसा ही हुआ है वहां पे। और मैं एक और चीज पढ़ रही थी, वहां पे जी जो सीट्स जीते हैं गुपकर अलायंस ने, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको थ्रेट्स दी जा रही हैं बीजेपी की तरफ से कि वो लोग आके बीजेपी ज्वाइन कर लें, ताकि एक बीजेपी की ही एक अलग हुकूमत वहां पे बने, विच इज वेरी रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी क्यों आखिर इतना फिर घबरा रहा है? अगर आप कहते हैं कि बीजेपी अभी भी कश्मीर से एक डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर जो इलेक्शंस जो आप लोग कह रहे हैं, जो हमारी तरफ से डमी इलेक्शंस जिनको हम मानते हैं, उन इलेक्शंस का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी क्यों आखिर फिर इतना डर रहा है? उसको क्यों नजर आ रहा है? ऑब्वियसली उसको अभी नजर आ रहा है कि हमारे तरफ कश्मीरीज नहीं है, दे आर नॉट सपोर्टिंग अस। ठीक है, तो लीडर्स को थ्रेट करना ये तो फिर ठीक चीज नहीं है ना। अच्छा, जहां तक बताऊं मैं आपको कि जो बोला जा रहा है कि कश्मीर में बीजेपी के लोग ऑपोजिशन पार्टीज को थ्रेट कर रहे हैं, तो अगर वो इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो वो जाके पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। पुलिस कंप्लेंट तो कोई लॉन्च हो नहीं रही। ऐसे तो क्लेम क्लेम तो सभी करते हैं। क्लेम इसलिए करते हैं कि ताकि उनकी अपनी इंपॉर्टेंस बने, वो लोग लाइमलाइट में आए और कश्मीरियों के सामने ये दिखाना चाहें कि नहीं नहीं, वी आर लॉयल टू यू। अब जहां तक बात ये कि कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला, अभी इलेक्शंस हुए, उसमें उसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई। आपकी साइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आपने बोला कि अलहदा कर दिया हमने लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। भाई डिस्प्यूटेड टेरिटरी से पाकिस्तान मान रहा है ना, दुनिया तो नहीं मान रही है। यूएन का वो रेजोल्यूशन आप दिखाते हैं 70 साल पुराना, 70 साल पुराने रेजोल्यूशन को पूछता कौन है? आपने ही पूछा, पाकिस्तान ने भी तो नहीं पूछा ना। पाकिस्तान ने भी अपने पार्ट ऑफ कश्मीर को गिलगिट बल्तिस्तान अलग कर दिया और एक कश्मीर अलग कर दिया। भाई ये तो एक ही थे ना, एज की, वो एक ही रीजन थे ना, एक ही रीजन था पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर। तो आप अगर खुद उसको स्प्लिट कर रहे हो तो हम क्यों नहीं करेंगे? जिसकी कस्में आप खाते हैं, हम क्यों, हम उसको क्यों मनाए? भाई हम कौन है? दूसरी चीज, उसको डिफाई करने में पाकिस्तान ही सबसे आगे था। पाकिस्तान ने यूएन के रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर को मिलाना था, और उसके बाद इंडियन फोर्सेस वहां होती और उसके बाद यूएन उसमें प्लेबिसाइड कराता। ये भी पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया। तो पाकिस्तान क्या सेलेक्टिव पिकिंग करेगा? सेलेक्टिव का नाम, ये चीज मुझे पसंद आ रही है ये मैं ले लेता हूं, जो चीज पसंद नहीं आ रही है उसे मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल। जहां तक बात यह कि हम आपकी साइड के इलेक्शन को हम लोग डिफाई कर देते हैं, भाई आपकी साइड के जो इलेक्शंस हैं, दोज इलेक्शंस आर ऑन इंडियन टेरिटरी बिकॉज इंडिया सेज इट्स आवर टेरिटरी, और आप वहां पे इलीगल इलेक्शन कर रहे हैं। इंडिया इसलिए रिजेक्ट करता है। आपके पास तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ही नहीं, राइट? और कश्मीर के जो लीडर्स हैं, गुपकर अलायंस भी, वो भी तो ये बोलते हैं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है, राइट? दे हैव अ प्रॉब्लम विद 370 के रिमूवल से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो भी तो ये बोलते हैं कि इंडिया का पार्ट है। जब सब बोल रहे हैं तो वाई पाकिस्तान क्यों इसको परमिशन दे? पाकिस्तान बोलता है वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। भाई कोई कौन सा कर्फ्यू? जब इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन कर्फ्यू में थोड़ी होता है। पाकिस्तान वहां बोलता है कि
ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो भाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही होती तो कर इलेक्शन के टाइम पे तो वो इशू बनता, इलेक्शन के टाइम पे इशू नहीं, मतलब सब कुछ तो अब पब्लिक डोमेन में है ना। तो पाकिस्तान अगर ऐसा करता रहेगा कि इंडिया को बोलता रहेगा, इंडिया कुछ भी करे, बहुत अच्छा काम भी करे, तब भी वो उसे रिजेक्ट करता रहे, तो फिर कैसे कश्मीर में, क्या पाकिस्तान कश्मीर को हमेशा डिस्टेबलाइज रखना चाहता है? तो एंड पाकिस्तान का अफेक्शन क्या है इस्लाम को छोड़ के, और क्या पाकिस्तान और किस बेसिस पे पाकिस्तान कश्मीर को क्लेम करता है? देखिए, आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया नहीं मानती कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो कि आपकी गलत बात है। यूएन और भी किसी भी कंट्रीज के पास चले जाएं, ठीक है, सबको पता है कि कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जिसके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान की बेसिकली हमेशा से ही एक, आप कह लें, वॉर स्टेट रही है। जहाँ पे कश्मीर का नाम आता है वहां पे आपको कभी भी पीस नहीं आएगा दोनों ममालिक की जानिब से। सिर्फ पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रही, या सिर्फ इंडिया की बात नहीं मैं कर रही, ठीक है, दोनों तरफ से जहाँ पे कश्मीर का नाम आता है वहां पे एक वॉर की स्टेट आ जाती है। और जब कहा जाता है कि आए हम बैठ के इस इशू को रिजॉल्व करते हैं, तब भी इंडिया इस बात पे आता नहीं है कि हम इसको रिजॉल्व करें, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही है, जबकि ये चीज ऐसी नहीं है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो वहां पे हो रही है, और ये चीज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं कहता, ये हमारी दुनिया में जितना मीडिया है, ठीक है, उस पर भी दिखाया जाता है, वहाँ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। ये बात सिर्फ इंडिया डिनाई करता है कि नहीं जी, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज, जो और पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको कैंपेन्स करने से वहां पे क्यों रोका जाता है हमेशा? ठीक है, अगर आपको लगता है कि कश्मीरी लीडर जो हैं वहां पे वो सपोर्ट में हैं, ठीक है, उनको क्यों रोका जाता है? मैं को उनकी कैंपेन करने से रोका गया, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये लीडर्स भी इंडिया की सपोर्ट में हैं, तो फिर अरेस्ट का तो कोई जवाज ही पैदा नहीं होता। फिर उनको तो आपको कैंपेन उनको फ्रीली करने देनी चाहिए। ऐसा तो कभी भी क्यों होता है? फिर ये तो नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि लीडर्स इंडिया के साथ हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो फ्रीडम 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 हर वक्त क्यों वहां पे चलता रहता है? वैसे मैं आपकी एक बात बोलूंगा, आपकी वतन परस्ती काफी हाई है, आप हर चीज का जवाब दे देती हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो आर्टिकल सॉरी सेक्शन 144 कभी लगती है, जहां पे 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, या आप कुछ ऐसी चीज करेंगे जो कि कानून के खिलाफ है, आईन के खिलाफ है, राइट, तो आपका अरेस्ट होना पक्का है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे महबूबा जी को अरेस्ट किया गया था। महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही हैं। अगर हम उनको रोकना ही चाह रहे होते तो चीफ मिनिस्टर इसी बीजेपी के सपोर्ट से तो बनी थी, कि और किसका सपोर्ट था? महबूबा के फादर भी इसी बीजेपी के सपोर्ट से बने थे, राइट। तो जहां तक बात ये, उन्होंने पूरे टाइम कैंपेन किया, लास्ट डे उनको अरेस्ट किया, क्योंकि कुछ चीज जो कि वो गैर कानूनी कर रहे थे, वो उस पर पुलिस ने एक्शन लिया और उनको अरेस्ट किया। वो नेक्स्ट डे डिटेन किया था, इनफैक्ट अरेस्ट नहीं किया था, डिटेन किया था, डिटेन किया और फिर उन्होंने छोड़ भी दिया गया। जहां तक बात ये है कि कितना कितना इंडिया के साथ हैं, तो फारूक अब्दुल्ला भारत माता की जय बोलते हैं, और ये महबूबा मुफ्ती भी कई बार बोल चुकी हैं कि भैया कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, इन लोगों को जब 370 हटाई थी उस समय इनको अरेस्ट किया गया था, ये गवर्नमेंट ने भी माना कि इनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन उस समय लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी और लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता था, इसलिए अरेस्ट किया गया था। अब इनको छोड़ दिया गया, फारूक अब्दुल्ला दिल्ली आ जाते हैं और उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली आ जाते हैं, ये मैडम भी दिल्ली आ सकती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वहां के सारे लीडर्स अब फ्री घूम रहे हैं, और कोई वहां पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस अभी तो नहीं दिख रही हैं। अगर होती तो इस उसमें इशू बना होता ना। बाकी सॉरी फॉर दैट, मेरा तो गला थोड़ा सा खराब हो रहा है आजकल। जहां तक बात है कि ये जो अलायंस है, ये जो इलेक्शंस हुए हैं, आपने बोला कि इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इशू था, और दूसरी चीज जो कैंडिडेट्स को अरेस्ट कर लिया गया। भाई, ये सारे टाइम इन कैंडिडेट्स ने प्रचार तो किया था, इलेक्शन कैंपेन तो किया था। इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी चाहती तो सारे की सारी चीज बीजेपी जीतती ना। अगर बीजेपी इसमें अगर रिगिंग कराती तो बीजेपी जीतती। गुपकर जीता है, गुपकर सबसे ज्यादा सीट लाया, इससे पता लगता है ना
कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद भी 50% वोट के बाद भी अगर पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा, तो फिर बताया जाए कि क्या तरीका है, कैसे हम लोग बात कर सकते हैं पाकिस्तान से। ये इलेक्शंस लोकल बॉडी इलेक्शंस जिनका कोई जवाब पैदा नहीं होता है, ठीक है, मैं अभी भी आपसे यही कहूंगी कि इन इलेक्शंस का कोई जवाब पैदा नहीं होता, इन रिजल्ट्स की कोई अहमियत एज सच नहीं है, ठीक है। इंडिया को भी ये मानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुपकर अलायंस, ठीक है, उनके फेवर में पूरे कश्मीरीज ने, ठीक है, वोट दिया है, ठीक है, तो फिर भी आप कह रहे हैं कि कश्मीरीज जो हैं वो बीजेपी की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहां पे डेमोक्रेसी चाहते हैं और बीजेपी 75 सीट तो जीते हैं ना मैडम, मैम 75 सीट तो जीती है ना बीजेपी। तो 75 जो है, मे बी 1/3 सीट्स होंगी, लेकिन 75 मतलब 1/3 लोग तो उनकी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं ना। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, ये तो आपने सुना अच्छा, ही होगा ना। मेजोरिटी इज अथॉरिटी, ओके ओके। ठीक है, तो खाली 75 सीट्स ले लेना, ठीक है, अगर उन्होंने 75 सीट्स ली तो उससे ज्यादा सीट्स भी तो जो दूसरी पार्टी थी उनके सपोर्ट में थी ना, ठीक है। और अगर बीजेपी वो 75 सीट्स लेकर बहुत ज्यादा मतलब वो समझ रहा है कि अभी भी हमारा ही कंट्रोल है कश्मीर में, तो फिर बाकी लीडर्स को क्यों थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उनको भी क्यों थ्रेट किया जा रहा है उनकी तरफ से कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें, आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। कहीं ना कहीं बीजेपी को खौफ तो है ना कि कश्मीरीज जो है वो जाके जी गुपकर अलायंस के साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि बीजेपी का कंट्रोल हो, बीजेपी के डिसीजन, बीजेपी के पॉलिसीज कश्मीर में लोग माने, नहीं चाहते लोग ये सब। इस चीज का खौफ कहीं ना कहीं बीजेपी को है, आप लोग मानना नहीं चाहते, वो एक अलग बात है, क्योंकि सिचुएशन मैनिपुलेट करना तो पुरानी आदत है ना, कैसे मान सकते हैं। मैम मैम एक चीज बताना चाहूंगा कि आप बोल रही है कि कश्मीरीज बीजेपी की पॉलिसी ना माने, ऐसा नहीं चाहते कश्मीरीज। तो भाई बीजेपी की पॉलिसीज तो दिल्ली वाले नहीं मान रहे, दिल्ली वाले प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे, शाहीन बाग वाले। तो यहाँ पे भी क्या एमएलए खरीदेगी क्या बीजेपी? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में एकदम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस शहर में रहते हैं, उसी शहर में गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की, उनकी नहीं, ठीक है, और बड़े स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी से केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है वहां के, उसी शहर के। जहां तक बात बीजेपी वहां पे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है, ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहता कि भाई हमारी गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन अभी तो बहरहाल जो है इसके बाद असेंबली के होंगे, तो उसके हिसाब से प्लानिंग होगी बीजेपी की। वहां पे कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे 370 को रिवोक करने का, तो जरूर है, करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अगर पाकिस्तान में कोई आदमी ये बोल दे कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसको भी प्रोटेस्ट करने वाले 10 आ जाते हैं। तो हर आदमी को प्रोटेस्ट का राइट है और करते हैं, तो वो उतने ही लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी वहां पे सबको खरीद रही है या धमकी दे रही है और चेंज करने के लिए बोल रही है। इतने दिन तो हो चुके हैं इलेक्शन के बाद, अभी तक तो कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है, कोई ऐसा हम लोगों को बड़ा एफआईआर या कोई बड़ा एक्यूजिशन दिखा नहीं है। और जब दिखेगा तब बताएंगे, तब बात करेंगे उस पर। अभी तक की असलियत ये है कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू इज हिंदू डोमिनेटेड एंड कश्मीर इज मुस्लिम डोमिनेटेड। दे हैव बोथ वोटेड, और दोनों ने 51% वोटिंग की है। उसके साथ साथ इलेक्टेड नुमाइंदे आए हैं। जो लोग सेपरेटिस्ट हैं, जो लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ ना रहें, वो इस बार क्या, वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ते। उन्हें पता है कि इलेक्शन में हार जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, तो दे नेवर फाइट एन इलेक्शन। तो जो इलेक्शन लड़ने की हिम्मत रखते थे वो लड़े। फारूक अब्दुल्ला भी इलेक्शन लड़के आते हैं ना, श्रीनगर से एमपी। तो जब इलेक्शन लड़के आ रहे हैं लोग, और आ रहे हैं तो दे आर कमिंग टू द सेंटर, हमारी पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, वहां बैठ के उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि कश्मीर में डिस्प्यूटेड है, कश्मीर में प्रॉब्लम है। वोट लेके आते हैं भाई लोगों से। तो फिर पाकिस्तान कौन, पाकिस्तान का स्टैंड क्या है अपार्ट फ्रॉम, मैं अगेन आई एम आस्किंग, अपार्ट फ्रॉम इस्लाम, पाकिस्तान का दूसरा कोई क्लेम बनता है क्या कश्मीर पे? और वही क्लेम वो राजस्थान पे या गुजरात पे क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो मुस्लिम एरिया नहीं है। तो इस्लाम पे कितने दिन तक चलेगा ये कश्मीर का प्रोपोगंडा? देखिए,
बीजेपी की आप मुझे सीट्स की बात बार बार कर रहे हैं कि उन्होंने वहां पे वोट्स लिए हैं, सीट्स ली हैं। ये बात भी तो आप मेंशन करें कि जो उन्होंने वहां पे सीट्स ली हैं वो हिंदू मेजोरिटी एरिया था जहां से उन्हें सीट्स मिली हैं। ऐसा ही है, ठीक है। राइट, जो 3 सीट आई हैं, वो मुस्लिम मेजोरिटी से 3 सीट आई हैं, चलिए 3 3 ने भी वोट सीट्स तो दी। और कुछ जरूरी तो नहीं ना कि एक एरिया में अगर खाली मुस्लिम्स ही हैं जहां से उन्होंने 3 सीट्स ली हैं वहां पे कुछ हिंदू भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो, अक्सर वहां से जहां से बीजेपी सीट्स जीती है वहां पे मेजोरिटी हिंदूज की है। जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे बीजेपी को इतनी सीट्स नहीं मिली। वहां से सिर्फ 3 सीट्स, जो आपने भी खुद माना है कि उनको वहां से 3 सीट्स मिली हैं, और आप अब कह रहे हैं कि वो मुसलमानों ने दी हैं, तो ये किसी के उस पर लिखा हुआ तो नहीं है ना कि ये सीट मुसलमानों की वजह से मिली है, ये सीट हिंदू की वजह से मिली है। वो 3 सीट्स हमें तो नहीं पता ना। लेकिन जहां पे हिंदू मेजोरिटी एरिया था वहां से बीजेपी को सीट जरूर मिली है। दैट मीन्स कि मुस्लिम आर अगेंस्ट बीजेपी पॉलिसीज। अभी तो पूरे इंडिया में बीजेपी की ही पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है, राइट। ऐसा ही। और आप जैसे कह रहे हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसपे उस प्रोटेस्ट किया गया, तो यानी बीजेपी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनकी पॉलिसीज इस काबिल नहीं है कि लोग उन पॉलिसीज को माने, वो उनकी फेवर में नहीं जा रही। उनको भी कुछ सोचने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं कि हमने जो पॉलिसी दे दी बस हमने उसी पॉलिसी को फॉलो करना है। वो लोगों के फेवर में होनी चाहिए, लोगों के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों को नुकसान हो रहा हो। इसी तरह कश्मीर जो पॉलिसीज वो बनाते हैं वहां लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। वो लोग समझते हैं कि ये हमारे फायदे की बजाय इससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो फिर ये कैसी गवर्नमेंट है जो लोगों का नुकसान कर रही है अपनी पॉलिसीज से? आप देखिए, बात कुछ ऐसी है कि ये तो कश्मीरीज ने भी अब तक नहीं बोला कि बीजेपी की पॉलिसी से नुकसान हो रहा है हमें। हाँ ठीक है, वो 370 के खिलाफ रहे, वो आर्टिकल 35 है। अंडरस्टैंड करने की बात है। जब वो लोग नहीं मान रहे कि ये पॉलिसीज ठीक नहीं है तो ये तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि यानी कि उनकी फेवर में नहीं जा रही, उन्हें कहीं ना कहीं कोई खतरा नजर आ रहा है उससे। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन मुझे आज तक एक पॉलिसी ऐसी नहीं दिखी ना इंडिया में ना अक्रॉस द वर्ल्ड जिसकी कोई मुखालफत ना करता दिखा हो। मुखालफत हर पॉलिसी की होती है, यहां तक कि आप अगर देखें तो पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि इमरान खान की मुखालफत इतने सारे लोग कर रहे, तो कोई ऐसी पॉलिसी कभी नहीं रही। मुखालफत होगी, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब जहां तक बात यह है कि अगर आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स ने कश्मीर में रिजेक्ट कर दिया, तो अक्रॉस द कंट्री भी कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर था जहां पे मुस्लिम्स ने बीजेपी को रिजेक्ट किया। अभी अभी बिहार के इलेक्शन में हमने देखा, ओवैसी जो कि हैदराबाद से आते हैं, आंध्र प्रदेश के लीडर है, उन्होंने 5 सीट ली बिहार में, राइट। तो इट देयर इज अ ट्रेंड, नो डाउट अबाउट इट। तो वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है जहां से ओवैसी ने सीट ली, वो बीजेपी खाते में जा सकती थी, लेकिन हर आदमी को राइट है अपना वोट वो कहां दे। तो ये मुस्लिम्स को भी राइट बनता है कि वो अपना वोट कहां दे, वो किसी से पूछ के नहीं देंगे। तो यही बात लागू होती है जम्मू एंड कश्मीर में, वो जहां मन करे वहां दें। लेकिन इसमें अगर हिंदू डोमिनेटेड है, वी टेक जम्मू एंड कश्मीर एज अ सिंगल एंटिटी। यही सिंगल एंटिटी पाकिस्तान भी मानता है, पाकिस्तान भी पूरे जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज लद्दाख पे अपना क्लेम मारता है। तो जब सिंगल एंटिटी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसे मुस्लिम ने इलेक्ट किया या इसे हिंदू ने इलेक्ट किया, इसको लोगों ने इलेक्ट किया। और वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बीजेपी हैज अ बैकिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी, मैं बीजेपी के कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बट बीजेपी और कांग्रेस अगर आप मिला लें 75 बीजेपी कांग्रेस 25, तो इट कम्स टू 100, एंड गोपकर को 101 मिली। तो मतलब लगभग मिस्ड बाय वेस्कर दोनों बराबर हैं। नेशनल पार्टीज को उतनी सीट्स हैं जितनी रीजनल को है। तो किस बुनियाद पे फिर पाकिस्तान ये बोलता है कि भाई इंडिया के साथ नहीं है? अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि इंडिया के साथ है। ऐसा अब कुछ तो नहीं मान है। ले। ये तो आप लोग मान रहे हैं ना। आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि कश्मीरी जो है वो इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ मतलब वो चाहते नहीं है। आप लोग हर बात पे ये कहते हैं कि कश्मीरी इंडिया के ही साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आती है, ठीक है, अव्वल तो अगर एक गवर्नमेंट जैसे कश्मीर के लोग हैं उनको कहती है कि ये हमारे लोग हैं, हम इन्हें अपना मानते हैं, तो फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां पे नहीं होनी चाहिए। उनको पूरे पूरे राइट्स दिए जाने चाहिए कि वो अपने लिए, जैसे एक उनके लिए स्पेशल स्टेटस था उनका, ठीक है।
आपको उस चीज को चेंज करना ही नहीं चाहिए था। अगर एक एरिया में रहने वाले लोग उससे सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, ठीक है, तो आप वहां पे उनको क्यों खराब कर रहे हैं, उनका पीस क्यों खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बॉम्ब क्यों गिराते हैं कि हम लोगों ने ये चीज चेंज कर दी, अब आप लोग इसको माने, क्यों माने भाई। और अगर वो इस चीज को नहीं मान रहे, आपको नजर आ रहा है कि वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज उसके अगेंस्ट जा रही हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप वहां पे उसके बाद कहते हो जी कि हमने यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया है, लोग बाहर निकलेंगे तो हम अटैक्स कर देंगे, उनको मारना पीटना शुरू कर देंगे। फिर ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई ना कि आप जबरदस्ती चाह रहे हैं कि वो आपकी बात माने और डर डर के वहां पे रहे। कोई सेल्फ उनका किसी भी चीज का उनके पास राइट नहीं है। वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां पर हो, हर चीज में मतलब उनको कैद कर दिया जाए, ताकि कैद कर दिया जाए तो कोई भी बंदा कैद होकर नहीं रहना चाहता। ये अंडरस्टूड है, कोई भी कैद होकर नहीं रह सकता। मैं अगर अपनी ही बात करूं, ठीक है, मुझे कह दिया जाए कि मैंने बाहर नहीं निकलना, बाहर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई चीज हो रही है, मुझ पर जबरदस्ती वो की जा रही है कि अगर तुम इस चीज को नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, मानो मानो मानो। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। अच्छा, वैसे एक चीज तो बहुत क्लियर है। हाफसा जी, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आपने पाकिस्तानी अखबार और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज कई कई बार पढ़ी हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज आ रही है आपके मुंह से, है ना। अच्छा, जहां तक बात यह है कि भाई कश्मीर में अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे, पहले तो कश्मीर आपने बोला कि वहां पे डिस्टेबलाइज कर रखा है। भाई हमने नहीं किया, हमारे पास तो बहुत पीसफुली रह रहे थे। वो पाकिस्तान से जो इंपोर्ट हुआ टेरर और वो आइडियोलॉजी जो इंपोर्ट हुई, उसके बाद कश्मीर में नारे लगने शुरू हुए कि हमारा पाकिस्तान से क्या नाता है इस्लाम का। और उसके बाद फिर वो एक टाइम आया जब ज्यादातर लोग पाकिस्तान के फेवर में बोलते थे। उससे अब हम आगे आ चुके, दे आर बैक टू नॉर्मल लाइफ। वो दौर था जब कश्मीर में टेररिज्म पीक पे था। और उस टाइम हम लोगों ने ये भी देखा कि वहां मास एक्सोडस हुआ हमारे कश्मीरी पंडित्स का, जो कि जिनके साथ बहुत एट्रोसिटीज हुई। वहां से 5 लाख 5 लाख कश्मीरी पंडित्स दिल्ली या दूसरे रेस्ट ऑफ इंडिया में आकर के रहने लगे रिफ्यूजी कैंप्स में, राइट। तो दिस हैपेंड, बट ये डिस्टेबलाइज करना, कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने का काम पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ था। वी हैव ऑलवेज बीन ट्राइंग टू स्टेबलाइज इट। और अब दोबारा वापस पटरी पे आता दिखता है। अब हमें टेरर इंसिडेंट्स भी इतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस पे कभी कभी अटैक हो रहे हैं। रेस्ट ऑफ जितने भी टेररिस्ट है उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। इस साल तो बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज हुए हैं टेररिस्ट। और नए टेररिस्ट वहां से आते हैं। अभी कल ही की खबर है, सॉरी, पता है, कल ही की खबर है, 250 से ऊपर टेररिस्ट पाकिस्तान साइड में, पाकिस्तानी साइड पे वेट कर रहे हैं इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, और इसीलिए क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। तो जब वो आ जाएंगे तो और डिस्टेबलाइज होगा। तो ये तो इंडिया शुरुआत से बोलता रहा, लेकिन अगर आप ये देखें इस्लामिक मिलिटेंसी जब से तालिबान बनी, तो तालिबान बनी तो कुछ टेररिस्ट वहां जा रहे थे अफगानिस्तान, उसी के साथ साथ कुछ अफगानिस्तान भी आ रहे थे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद बोला। और जब से वो आने शुरू हुए तभी से डिस्टेबलाइज है। उससे पहले कोई डिमांड भी नहीं थी अलग कंट्री की, उससे पहले कोई डिस्टेबलाइजेशन भी नहीं था। तो ये ब्लेम तो पाकिस्तान को लेना पड़ेगा। इंडिया क्यों लेगा ये ब्लेम? इंडिया, कश्मीरी पहले भी हमारे साथ खुश थे, और आज तो कश्मीरी हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया में हैं, जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हैं। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती की सगी बहन, जिनका एब्डक्शन हुआ था, फेमस एब्डक्शन, जिसके बाद हम लोगों को टेररिस्ट छोड़ने पड़े थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद उस समय हमारे होम मिनिस्टर थे, वो भी अब दिल्ली में जॉब कर रही हैं, दिल्ली में रहती हैं। तो ये चीज, कश्मीरीज हैव कम बैक टू द मेन स्ट्रीम। दे हैव अंडरस्टूड दैट पाकिस्तान की तरफ से टेरर आएगा, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी ऐसी लैंग्वेज आएगी कि आप इनसे अलग हो जाइए। लेकिन इससे नुकसान हमारा ही है, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ है उससे पाकिस्तान में, कश्मीर में। और टेररिज्म तो अलग से आया ही है, बच्चे हमारे, बहुत सारे हमारे बच्चे मारे गए हैं इस टेररिज्म में। तो ये चीज अब और कश्मीरीज नहीं चाहते, कश्मीरीज वांट पीस। और ये इस इलेक्शन ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया दैट कश्मीरीज वांट पीस। तो इस पर आप क्या बोलेंगे मैडम? ये तो होता है कि पाकिस्तान पीस ही चाहता है कि कश्मीरीज भी पीसफुली रहें, ठीक है। आप ये बात आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कश्मीरीज वांट पीस, और पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के पीस की ही बात की है,
ठीक है, उनके वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन कभी भी कोशिश नहीं की पाकिस्तान ने कि वहाँ पे कश्मीरीज का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टेबलाइज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं चाहा। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम पीस चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एलओसी की सीज फायर वायलेशन करे। ठीक है, ये बात मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि जब इंडिया की तरफ से सीज फायर वायलेशन की जाएगी तो हमारी आर्मी भी चुपचाप बैठने वाली नहीं है। वो ये तो नहीं ना बर्दाश्त करेगी कि हम पे अटैक किए जाए और हम अपने आप को कहें जी आओ हम पे अटैक करो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अगर इंडिया की तरफ से कोई अटैक्स किए जाएंगे, सीज फायर वायलेशन की जाएंगी, तो पाकिस्तान कभी चुप नहीं बैठेगा। और रही बात पीस की, जो कश्मीरी चाहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के पीस की ही बात की है। और अभी आपने जो बात की कि पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप जो है वो अब तैयार किया जा रहा है कि वो इंडिया में एंटर हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये तो फिर वही बात होगी ना जो कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर रहा है। तो ये तो फिर आप लोग बहाने ढूंढ रहे हैं ना कि हम बात करें मीडिया पे आके कि हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो इस वजह से प्लान करें कि वहां से टेररिस्ट खत्म कर सकें। ये तो फिर आपकी तरफ से गलत बात की जा रही है। चले, आपने शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी भी स्टेटमेंट को एक बार फिर से बोल दिया। शाह महमूद कुरैशी ने बोले इसलिए था कि भाई इंडिया पे प्रेशर डाला जाए, हम क्यों भाई एक बात बताओ, कोई कंट्री अगर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो पहले बता के करेगा क्या? शाह महमूद कुरैशी को सर्जिकल स्ट्राइक एक हिंट क्या हमें दिया है कि पाकिस्तान की साइड पे टेररिस्ट ग्रुप बैठा हुआ है जो कि इंडिया में दाखिल होना चाह रहा है। इस बात का अरे मैडम, आते नहीं है क्या? अजमल कसाब कहाँ से आया था? पाकिस्तान से ही तो आया था, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किया था, आते तो हैं। और दूसरी चीज, शामिद कुरैशी साहब के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि वो बोल रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला। भाई उनको बता के थोड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, वो इंटरनेशनल फोरम पे बोल रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पिछली वाली हुई थी तो बताया था क्या किसी को हमने? और क्या इसराइल करता है सबसे ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक, वो बताता है किसी को? उनको कहां से खबर मिल जाती है? तो बहन एनीवेज, आप अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से ये क्वेश्चन पूछेंगे, मुझसे नहीं। आप उनसे मिलती रहती हैं, आप उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि भाई आपको कैसे पता लगा। जहां तक मेरे हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे बता के नहीं होती। जहां तक बात आपने बोला पीस के लिए है, तो पीस करे ना। जब इंडिया बोलता है कि टेररिस्ट भेजना बंद करो, हम पीस पे बात करेंगे, तो वो तो वहां से कोई जवाब ही नहीं आता। अब भी तो एनकाउंटर्स हो ही रहे हैं। टेररिज्म ये हर जगह पे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं टेररिस्ट भेज रहा होता इंडिया में। ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट प्रिपेयर कर रहा है कि जी वो कश्मीर से जाए इंडिया की तरफ और वहां पे टेरर फैलाए। ये बात आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, और जो मैंने स्ट्राइक की अभी बात की, तो वो तो अभी आपने मुझे बोला कि यहाँ पे इंडिया को तो बहाना चाहिए ना पाकिस्तान पे किसी भी चीज का ब्लेम करने के लिए कि हमने किया क्योंकि वहां पे टेररिस्ट बैठे हुए थे। ठीक है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब को कैसे पता चला जी कि इंडिया ये प्लानिंग कर रहा है, तो आप लोगों को कैसे पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पे कोई टेररिस्ट ग्रुप हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिनको आप कह रहे हैं कि कश्मीर की तरफ टेरर फैलाया जाता है, तो वो वहां पे मुजाहिदीन है जिनको नजर आ रहा है कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और हम लोग ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टेररिस्ट नहीं है जिनको आप टेररिस्ट का नाम देकर कह देते हैं जी कि ये लोग टेररिस्ट फैला रहे हैं, तो इसलिए इनको मारा गया और ये टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आए, इन्होंने ये कर दिया, धमाके कर दिए यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। चले, आपकी एक और स्टेटमेंट जो कि पाकिस्तान की प्रेस रिलीज से मैच करता हुआ आया। पर ये एक स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले जो हम इंडिया ने बोला, डोजियर भी दिया, तो पाकिस्तान ने एक और डोजियर दे दिया कि इंडिया हमारे टेरर फैलाता। भाई वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा था कि इंडिया को आपने टेरर फैलाने के लिए बोल दिया। तो कल ये भी बोल देना कि चाइनीज लोन जो है वो भी इंडिया की वजह से मिल रहे हैं। नहीं देखिए, अगर वो मुजाहिदीन है, ठीक है, मुजाहिदीन का पाकिस्तान आज से यूज नहीं कर रहा है। वो 48 में जब कश्मीर में जो अटैक किया था वो भी मुजाहिदीन के नाम पे किया था। अभी मोर रिसेंटली करगिल में भी पाकिस्तानी आर्मी घुसी और स्टार्टिंग में बोला ये कि मुजाहिदीन है। जहां तक बात यह है कि अगर वो होम ग्रोन टेरर है तो उनके पास AK-47 आती है, उनके पास RDX आता है। वो कहां से आता है? वो तो कश्मीर में अपना इंटरनल नहीं बनता ना, तो वो तो पाकिस्तान से आता होगा। तो इस पर अगर हम, और दूसरी चीज के, लेट अस टेरर स्टॉप, तभी हम तो बार बार बोलते रहे कि टेरर स्टॉप हो तब बातचीत करेंगे। पाकिस्तान बोलता नहीं, उससे पहले बात कर लो।
तो पाकिस्तान की एक क्या बोलते हैं उसे, पाकिस्तान का एक स्टैंड जो है, पाकिस्तान हमेशा ही बोलता है कि हम टेरर नहीं भेज रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट भी कर लेता है कि टेरर हमारे पास है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज का स्टेटमेंट है कि भाई आदमी हमारे थे। ये स्टेटमेंट किसका था मैं भूल गया। ये करगिल अटैक, सॉरी बॉम्बे अटैक के टाइम पे, या तो पाकिस्तान के इनका था दुरानी साहब का, आपके एनएसए का, कि वो आदमी हमारे थे, लेकिन वो प्लान हमने नहीं किया था टेरर अटैक, राइट। तो अब आदमी आपके थे, ये तो आपने मान लिया, अब प्लान नहीं किया था, ये तो आप मना ही करेंगे ना, ये बाद में देखना जरूरी है। और ये भी पहले मना किया गया था कि भैया वो हमारा नहीं है, अजमल कसाब, बाद में एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई टेरर तो आ ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है। और अमेरिका भी बोल चुका है, दूसरे कंट्रीज भी बोल चुके हैं, तो उसके बाद भी अगर हम लोग पाकिस्तान से ये बोलते हैं कि भाई टेरर बंद करो, तब बात करेंगे, तो इसमें मैडम गलत क्या बोलते हैं? हमने इतना तो मांग सकते हैं ना, राइट है हमारा। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्द भेजे जाते हैं आए दिन। आप लोगों के पास सिर्फ एक दहशतगर्द का नाम है अजमल कसाब, ठीक है। और दहशतगर्दों को फिर हमें दिखाए ना कि ये दहशतगर्द पाकिस्तानी है। अगर पाकिस्तान से इतने दहशतगर्द जा रहे हैं और इंडिया उन्हें पकड़ रहा है, तो अगर आप अजमल कसाब को बार बार हमें बता रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि हमें बाकी दहशतगर्दों का भी बताएं। वो दहशतगर्द किधर गए? वो क्या सिर्फ आई उसमें ही कि ये नहीं, ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं। जब दहशतगर्द जाता है, ठीक है, और कोई उसको पकड़ लेता है, ठीक है, तो आपने जैसे अजमल कसाब का नाम बार बार लिया, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जी कि ठीक है जी, ये पाकिस्तानी था, ये पाकिस्तान से इंडिया में गया। तो आप लोगों के मुताबिक और भी दहशतगर्द इंडिया में एंटर होते हैं, तो वो दहशतगर्द कहाँ है? अगर वो दहशतगर्द कोई पाकिस्तान से इंडिया में जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली टेररिज्म करेगा, टेरर फैलाएगा, ठीक है। फिर वो भी तो हमें बताइए ना, वो कहाँ है? उस चीज के उस पे तो कभी कोई क्लेम नहीं आया कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द का नाम कभी सामने नहीं आया। अच्छा, तो मैं आपको आपको बताना चाहूंगा मैम कि पठानकोट अटैक में इंडिया ने डोजियर दिया था, जिसको पाकिस्तान ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया कि ना हमारे आदमी थे, ना हमारी तरफ से कोई सपोर्ट था। उसके बाद कश्मीर पुलवामा अटैक पे भी एक डोजियर दिया था, जिसको पाकिस्तान ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया कि हमारा नहीं था, हमारा कोई रोल भी नहीं था। अभी एक एनकाउंटर हुआ था करीब 1 महीने पहले, एक ट्रक में लोग जा रहे थे, तो उनके पास फोन नंबर्स, उनके पास सामान मिला पाकिस्तान का, उनके पास मोबाइल में मैसेजेस मिले पाकिस्तान से, उसके बाद भी पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब इतने प्रूफ के बाद पाकिस्तान सारे प्रूफ रिजेक्ट करेगा, तो मैडम अब उससे ज्यादा प्रूफ कहाँ दे पाएंगे हम लोग? तो मतलब जितने हैं उतने ही दे पाएंगे ना। क्लेम है ना कि ये दहशतगर्द पाकिस्तानी है। जब एक दहशतगर्द या एक बंदा पाकिस्तानी होगा ही नहीं, तो पाकिस्तान उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि ये हमारा ही बंदा ही हमारी तरफ से दहशतगर्द भेजा गया है? ऐसा तो नहीं कहीं पे भी कि जो चीज हमारी है ही नहीं हम उसको कहते हैं हाँ जी हमारी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा मैम, आपकी लैंग्वेज ना, जी सॉरी। आपकी लैंग्वेज जो है ना, वो बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाली है, क्योंकि आप कवर करती रहती हैं, इसलिए आप वो लैंग्वेज बार बार सुनती हैं और इसीलिए वो बोल रही हैं। ठीक है, आप क्योंकि पाकिस्तानी हैं इसलिए। सच्चाई पे। सच्चाई पे। तो मैडम आपकी कुछ ज्यादा बातचीत तो नहीं हो रही आजकल कुरैशी साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में मिलती होंगी तो ज्यादा बातचीत हो रही होगी। तो बातचीत अपने पर्सनल उस पर तो नहीं ना करनी कि बताएं मुझे, वो इतने भी मेरे कोई सगे तो है नहीं कि मुझे स्पेशली बताएंगे कि हो रहा है। देखें, जो फैक्ट्स होते हैं हम उस पे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा। जो है हमने सामने वो ही प्रेजेंट किए हैं। अच्छा, तो मैडम आपकी जो लैंग्वेज है, ना पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट किया कि टेरर वहां से आ रहा है, ना ही आप कब एक्सेप्ट करेंगे। वैसे भी आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, तो आप वही लैंग्वेज बोलेंगी जो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऐसा होता है। और ये डिस्कशन बहुत लंबा रहेगा, लंबा चलता जाएगा जितने देर हम करेंगे, क्योंकि दोनों साइड, अब दोनों गवर्नमेंट्स आपस में एग्री नहीं कर रही, तो मैं और आप कहाँ एग्री कर पाएंगे? दोनों अलग कंट्रीज के हैं और दोनों जर्नलिस्ट हैं। हमारी अपनी ऑफिशियल स्टैंड जो है, हमें जो ऑफिस की गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है प्रूफ्स, हम उसके थ्रू जाते हैं, और आपके गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन मिलते हैं आप उसके थ्रू जाती हैं। एनीवेज, आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ दोबारा किसी और इश्यू पे बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।